इंद्रिय रूपी 6 शत्रु बड़े ही दुर्जय हैं। वे तपन, अभीष, रौरव, संघात, कामसूत्र, नरक के इन 6 बड़े साम्राज्यों पर प्रतिष्ठित हैं। पाप रूपी मतवाले हाथी इनके वाहन है। तृष्णा रूपी बाण शलाकाओं से भी सदा संपन्न रहते हैं। वे इतने कृतज्ञ हैं कि सबसे पहले अपने आश्रयभूत शरीर का ही नाश करते हैं। यानी कि मन और इंद्रियां क्या है, उपकार नहीं मानती है ना। इसके मन की जितनी भी करो, यह मन अपने ही शरीर के नाश के उपाय खोजा करता है। इतना खाने का मन करेगा उटपटांग कि पेट खराब हो जाएगा। है दुष्ट मन। अपने इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जिसने विवेक रूपी सूत के जाल से उन इंद्रिय रूपी दुष्ट शत्रुओं को बांध लिया है, उसके अंगों शम, दम, क्षमता, शांति आदि का भी विनाश नहीं करते। कर्म विवेक से बांधता है जिसने इंद्रिय रूपी प्रत्ययों को काबू में कर लिया है, मन रूपी शत्रु को पूर्णतया बंदी बना लिया है। उस पुरुष की विशुद्ध बुद्धि उसी तरह बढ़ती है जैसे वसंत ऋतु में आम की मंजरी। जिसका चित्त रूपी गर्भ नष्ट हो गया है और इंद्रिय रूपी शत्रु जिसकी कैद में आ गए हैं, उस पुरुष की भोग वासनाएं उसी तरह क्षीण हो जाती हैं जैसे हेमंत ऋतु में कमल विनष्ट हो जाते हैं। जब तक एकमात्र परमात्म तत्व के दृढ़ अभ्यास द्वारा मन पर विजय नहीं पा ली जाती, तभी तक मध्य रात्रि में नाचने वाले वेतालों की तरह हृदय में वासनाएं उछल कूद मचाए रहती हैं। तो इस मन में जब तक विजय नहीं होगी, इस मन के ऊपर, तब तक जो है बेताल, वासना रूपी बेताल नाचते रहेंगे। कभी कुछ चाहत और इच्छाएं बनी रहेंगी। मैं समझता हूँ कि विवेकी पुरुष का यही मन विवेक के द्वारा अभीष्ट कार्य करने से, भृत्य मंत्राण द्वारा उत्तम कार्य करवाने से, मंत्री और सब ओर से इंद्रियों पर आक्रमण करने के कारण सामंत बन जाता है। यानी मंत्री, मंत्रणा, सामंत ये सब कौन है? मन और इंद्रियां ही सब है। मन राजा है तो इंद्रियां सब इनकी मंत्री हैं। मन रूपी मंत्री शास्त्रविद शुभ कर्म प्रवृत्त हुए पुरुष को उन निष्काम कर्मों करने के लिए सलाह देता है जो जन्म मृत्यु रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुठार के समान है। जब इसमें विवेकी पुरुष का यही मन होता है, तब जो है मंत्रणा करके, मंत्रणा यानी कि अपने ही मन को समझा करके, अपने ही मन को मंत्र दे करके हम मन को मंत्री बना लेते हैं। तब जो है ये शास्त्र विहित कर्म करता है। भविष्य में होने वाले निरक्षय आनंद की प्राप्ति के कारण है। किंतु जिसे जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है वह अत्यंत मूढ़ है। मूढ़ किसे कहा गया? पागल, बेवकूफ, उल्लू। कह रहे हैं कि जो सोचता है कि जगत सत्य है वो क्या है? बेवकूफ, मूढ़ ना, पागल जिसे कहते हैं, जड़, बेवकूफ। वो बेवकूफ है जो जगत को सत्य समझ रहा है ना। जगत को सत्य सभी समझते हैं, तभी तो अध्यात्म की ओर एक कदम भी नहीं रखते हैं, है ना। उस मूढ़ पुरुष के प्रति यदि जगत की असत्ता का प्रतिपादन किया जाए तो यह उपदेश वहां शोभा नहीं देता। उसको जो मूढ़ व्यक्ति है उसको उपदेश नहीं अच्छे लगते, उसके मन को अच्छा नहीं लगता है। परमाणु तत्व के विचार का अभ्यास किए बिना जगत की सत्यता के अनुभव का निराकरण नहीं हो सकता। तो जब तक हम परम तत्व का विचार नहीं करेंगे तब तक हमें जगत झूठा नहीं लगेगा। सब विचार की ही बात है। इस संसार में किसी का भी जो निश्चय अंतःकरण में जड़ जमाकर सुदृढ़ हो गया है वह शास्त्रोक्त परमार्थ तत्व का अभ्यास किए बिना कदापि नष्ट नहीं होता। जो अनधिकारी के प्रति ऐसा उपदेश देता है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, उस पुरुष को उन्मत्त समझकर क्या करता है? जगत उसकी हंसी उड़ाता है ना। जो अधिकारी नहीं है, जिसको मूढ़ है, जो जगत को ही सत्य समझता है, उसको उपदेश दो तो हंसी उड़ाएगा। तो जब जो मदिरा पीकर मतवाला हो गया, जो मदिरा से दूर रहने के कारण मदमत्त
उन दोनों की क्या कहीं एकता होती है? बस यही समझ लो कि कोई मदिरा पिए, कोई मदिरा नहीं पिए। जैसे अंधकार और प्रकाश को समझने में, छाया धूप को पहचानने में कोई बाधा नहीं आती है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में भी समझना चाहिए कि कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है। बोध के विषय में अज्ञानी को कितने ही यत्न से क्यों न समझाया जाए, उसे बाहर भीतर से संसार की सत्ता का अनुभव हो रहा है, उसका वह सत्य अधिष्ठान रूप ब्रह्म में उसी प्रकार बाध नहीं कर सकता जैसे सब अपने पैरों पर नहीं चल सकता। अध्यस्त वस्तु का बाध किए बिना अधिष्ठान तत्व का बाध नहीं हो सकता, उसे बोध का उपदेश देना व्यर्थ है। तो जिसे अभ्यास ही नहीं है भगवान का भजन का, जिसने अभ्यास नहीं किया है, मंत्र का जिसने अभ्यास नहीं किया है, तो क्या सब कभी चल सकता अपने पैरों पे? नहीं चल सकता। उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ऐसा उपदेश उन मनुष्य के प्रति देना उचित नहीं जो अत्यंत अज्ञानी है, जो तप और विद्या के अनुभव से होने वाले संस्कार का अभाव होने के कारण सदा उस लोक प्रसिद्ध देहात्म भाव का ही अनुभव किया है, जिसने अपने शरीर को ही सब कुछ समझा है। कभी भी असंसारी आत्म भाव का उसे अनुभव नहीं हुआ। श्री राम जिसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, उसे उपदेशवाणी सुशोभित होती, उसे सफल होती उसके ऊपर। जो पुरुष पूर्ण ज्ञानी है, उसको तो मैं इस प्रकार अहंकार पर विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह भी उपदेश देने के योग्य नहीं है। कौन? जो पूर्ण ज्ञानी है ना, जो पूरा ज्ञानी हो गया है, वो ब्रह्म में स्थित हो गया, तो उसको भी उपदेश व्यर्थ है। अतः यह उपदेश उनके लिए है जो ना तो पूरी तरह अज्ञानी है, ना ही पूरी तरह से ज्ञानी है। अगर कोई पूर्ण अज्ञानी है, पागल है, संसारी है, तो उसके ऊपर भी उपदेश नहीं लागू करेंगे। और जो या तो पूर्ण ज्ञानी है, वो पूर्ण ज्ञानी तो ब्रह्म के समान है, वो सब कुछ पहले से ही जानता है, उसको उपदेश व्यर्थ है। जो शुद्ध बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष निरंतर यह अनुभव करता है कि यह सब कुछ शांत परम ब्रह्म ही है, उसके इस अनुभव का बोध कैसे हो सकता है? आत्मा में परम ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। सोने में अंगूठी आदि की तरह आत्मा में अन्य किसी की प्रतीति नहीं होती। मूल पुरुष मिथ्या अहंकारमय है। सुंदर बुद्धि से युक्त ज्ञानी एकमात्र सत्य आत्म स्वरूप है। इन दोनों के स्वभाव के अंतर का निराकरण कहीं नहीं हो सकता। जो सर्वत्र व्याप्त शांत शुद्ध चेतन आकाशवत निर्विकार निर्मल उत्पत्ति विनाश से रहित है, वह ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। तो जो शुद्ध होता है वो क्या होता है? शुद्ध चीज उत्तम होती है ना। शुद्ध चीज क्या होती है? उत्तम होती है। तो जो व्यक्ति जब शुद्ध हो जाता है, पूर्ण रूप से परम भक्त हो जाता है, तब क्या होता है? उसकी दृष्टि में सब कुछ उत्तम हो जाता है, फिर उसके लिए कुछ हीन नहीं रह जाता है। फिर किसी भी वस्तु या व्यक्ति में वो द्वेष नहीं देख पाता, क्योंकि जो बहुत उत्कृष्ट है, उत्तम है, शुद्ध है, मिलावट नहीं है, उसकी परिभाषा ही उत्तम की है, जो उत्तम चीज है, तो उसकी दृष्टि और भाव भी क्या हो जाती है? उत्तम हो जाती है। जिसके नेत्र तिमिर रोग से पीड़ित हैं, उसकी स्वाभाविक दृष्टियां ही आकाश में केसों के समान वर्तुलाकार गोलों की तरह प्रतीत होती हैं। उसी तरह चिन्मय परमात्मा में सृष्टियां प्रतिभासित होती हैं। वह चिदाकाश स्वरूप परमात्मा सत्यात्मा अपने आप को जैसा समझता है, क्षण भर में वैसा ही अनुभव करने लगता है ना। तो जब शुद्धता आ जाती है, इतनी पवित्रता और शुद्धता आ जाती है, तो उसकी दृष्टि में फिर वो कर्ता हो जाता है, पारस के समान।
कि अपने समान ही सबको बनाने लगता है। ये उसके दृष्टि बल से असत्य वस्तु भी क्षण भर में सत्य सी प्रतीत होने लगती है। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों के ताप को ही मृगजल या मृग तृष्णा नाम दिया गया है, उसी प्रकार जो आकाश की जो निराकार है, उस आकाश रूप चिन्मय परमात्मा के अपने स्वप्न तुल्य प्रतिभास का है, जो वास्तव में शून्य है, जगत नाम रखा गया। कह जो मृग तृष्णा है, जहाँ पे मृग तृष्णा दिखाई पड़ती है, कुछ नहीं है और लेकिन जल दिखता है, किरण को है नहीं लेकिन जल दिखता है, उसको शून्य है, यही ही जगत है, शून्य और हिरण की तरह मृग तृष्णा ही जगत है। उसी प्रकार महाचेतन परमात्मा का यह जो शांत और निर्मल अपना स्वरूप है, वह वास्तव में सच्चिदानंद घन है। स्फटिक शिला में प्रतिबिंबित होने वाले वन, पर्वत, नदी आदि के स्वरूप की भांति है और नहीं है, ये दो दृष्टियां चिदाकाश परमात्मा में कहीं नहीं है। और प्रतिभास मात्र से जो कुछ कहा है, उस चेतन आत्मा का स्वरूप भी उस रूप में भाषित होता है। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है या नहीं है, क्या है? ईश्वर की ही छवि दिख रही है, उसी का प्रकाश है। शास्त्र चिंतन, शास्त्र सदाचार के सेवन, शास्त्र विपरीत आचार के त्याग से लाभ। चिन्मय आकाश स्वरूप जो जीवात्मा है, वह वही रजोगुण से रंजित होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप स्वप्रकाश रूपता का त्याग न करता हुआ ही अहंकार, प्राण, देह और इंद्रिय आदि के संघात रूप इस विरूप देह को भी अपना आत्मा समझता है। असत्य होकर भी सत्य से प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा में जल बुद्धि के समान ही अपनी ही अविद्या मूलक वासना की भ्रांति से जीव मानो चिन्मय रूप से भिन्नता, जड़ देह रूपता को प्राप्त होता है। जो लोग महावाक्य रूप शास्त्र से ग्रस्त प्रपंच को आगंतुक समझकर निर्वाण भाव में स्थित हैं, वे अंतरात्मा की ओर उन्मुख भी अपनी बुद्धि से ही भवसागर पार कर जाते हैं। अपनी बुद्धि से ही हम भवसागर पार कर सकते हैं। बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता है। जो उदार चेता को इस त्रिलोकी के वैभव को भी सदा तृण के तुल्य समझता है, उसे सारी आपत्तियां इस तरह छोड़ देती हैं जैसे सांप अपनी केंचुल। आपत्ति विपत्ति उसकी कैसे छूट जाती है? जब व्यक्ति इस संसार को और त्रिलोकी के वैभव को भी तिनके के समान समझ लेता है, तब सारी आपत्तियां भी सांप के केंचुल के समान उतर जाती हैं। आपत्ति कैसे है? आपत्तियां विपत्तियां वस्तुओं से, व्यक्तियों से ही तो है, संसार से ही तो है। जब ये सब तृण है, तिनका है, तो क्या हमको सताएंगे? पहले एक बार बताइए, अच्छी बात थी कि जब हम भक्ति के लिए भी, भगवत प्राप्ति के लिए भी एक समय सीमा तय करते हैं, जैसे एग्जाम डेट आती है, बच्चे कितने ज़्यादा घंटे पढ़ने लगते हैं ना, खाना पीना भी छूट जाए, आना जाना छूट जाए, और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम समय सीमा तय कर देते हैं अपने भगवत प्राप्ति के लिए कि हमें इतने समय में भगवान को प्राप्त तो कर ही लेना है, तो क्या होता है? व्यर्थ के विचार, संसार, सामान, व्यक्ति सब छूट जाता है ना। अगर हमें बिजनेस करना है तो समेटता घूमे हर चीज, क्योंकि बिजनेस व्यापार में बढ़ाना है ना, व्यापार में बढ़ाना है। जितना समय मिल जाए, दुकानदार सोचता है जितना ही बड़ा दिन हो जाए उतनी हम बिक्री कर लें। लेकिन भक्ति के लिए क्या है, साधक के लिए क्या है कि हम जितना कम समय रखेंगे उतना ही शीघ्र सब कुछ हम छोड़ने की तैयारी करेंगे। ज़्यादा समय रखेंगे तो यानी कि हम समेट रहे हैं। तो ये भी ज्ञान हो साधक को कि संसार समेटने के लिए संवेदन कुछ लोग बुढ़ापे में करेंगे भजन, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, भजन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं ठीक
लक्ष्य मिलना है। लक्ष्य को भी तो देखना चाहिए कि हम साधन में ही संतुष्ट हैं। ऐसा तो नहीं कि गाड़ी से सड़क पे जा रहे हैं और गाड़ी में सड़क भी देखने में भी आनंद आता है, कहीं दूर पे जाओ है, रास्ते में भी आनंद आता है और गाड़ी से चलने में मजा आता है। तो लक्ष्य की ओर ना देख करके कहीं गाड़ी में भी तो नहीं आनंद ले रहे हैं, सोचते कि रास्ता भी और लंबा हो जाए, थोड़ा और गाड़ी से बढ़िया घूम ले, है ना। तो लक्ष्य की चिंता करनी चाहिए, ना कि हमें उस साधन में ही आनंद लेना चाहिए। वैसे होता यही है कि लोग साधन में ही आनंद लेते हैं ना। भजन कर रहे हैं, उसी में आनंद मिल गया, ठीक है, उस आनंद की चर्चा कर रहे हैं, उस आनंद में ही खुश है, उस आनंद में ही बहुत हो गया, लगता है बहुत कर लिया है ना। मन शांत हो गया, संतुष्टि मिल गई, हो गया, बहुत कर लिया, बहुत उसको समझ लेते हैं, है ना। तो अभाव होना चाहिए, उसमें हमको उसके सुख नहीं लेना, सुख कहीं नहीं लेना। राधा जी थी, कृष्ण की सेवा कर रही थी, उन्हें पंखा जल रही थी, देखा कि कृष्ण को नींद आ गई तो खुश हो गई, चलो मेरी सेवा से भगवान प्रसन्न हुए। और जैसे ही खुश हुई, संतुष्टि हुई, तो जीव आराम करने लगता है, खुशी में, शांति में, सोचता चलो उत्सव कर ले, आराम कर ले, सो ले, चलो काम हो गया मेरा। जरा सी झपकी लगी, भगवान की नींद खुली और उन्होंने कहा कि अरे राधा, ये क्या कर रही हो। हड़बड़ा के उठ गई, कहती तो तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं भगवान के सुख का सुख लेने लगी, है ना। सुख का भी सुख नहीं लेना है जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। जीव क्या करता है, साधनों का ही सुख का सुख ले, भजन किया, थोड़ी देर में सुख मिल गया, शांत हो गया, सोचा चलो अब अगले हफ्ते करेंगे भजन, है ना। अब हफ्ते में एक दिन सत्संग बहुत है, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन कथा बहुत है ना, साल में एक बार भागवत बहुत है, कथा बहुत है, रोज रोज अर्पण करने की जरूरत नहीं है, इतने हमारा साल जो है पार हो जाएगा। लोग सोचते हैं ऐसा, वही बात है। अपार विपत्ति में पड़ने पर जिसके भीतर सदा सत्य स्वरूप ब्रह्मा का चमत्कार स्फुरित होता है, उसके सारे लोकपाल अखंड ब्रह्मांड के समान रक्षा करते हैं। अपार विपत्ति में पड़ने पर भी कभी कुमार्ग में पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राहु अनुचित मार्ग से अमृत पीने का प्रयत्न करने के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन कुमार्ग पे नहीं जाना चाहिए। राहु ने क्या किया था, गलत तरीके से अमृत पीने की उसने कोशिश की और वो मारा गया, काटा गया, उसका धड़ालग हो गया। और जब जिसके भीतर परमात्मा प्रज्वलित हो जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड जो है लोकपाल की तरह उसकी रक्षा करते हैं। जो पुरुष उपनिषद आदि उत्तम शास्त्र और उनके अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क रूपी सूर्य का, जो कि परमात्मा का साक्षात्कार रूपी तीव्र प्रकाश देने वाला है, आश्रय लेते हैं, वे फिर कभी मोह रूपी अंधकार के वशीभूत नहीं होते। जिसने शम दम आदि गुणों के द्वारा यश प्राप्त किया है, वश में न आने वाले प्राणी भी उसके वशीभूत हो जाते हैं। करेंगे यानी कि अपने ही जिसने इंद्रियों का समन दमन किया है, तो जो खूंखार प्राणी भी है वो उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो ऐसे भी संत हैं जिनके सामने आके सिंह बैठ जाते हैं, उसकी सारी आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, उसे अक्षय कल्याण की प्राप्ति होती है।